करप्शन को लेकर फिर से चर्चा में परिवहन विभाग। बिहार का परिवहन विभाग फिर से चर्चा में है। चर्चा धनकुबेर अधिकारी को लेकर है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने शुक्रवार को एक भ्रष्ट जिला परिवहन पदाधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की। नालंदा के जिला परिवहन अधिकारी अनिल कुमार दास के खिलाफ आय से 94,90,606 रुपए अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया गया है। निगरानी कोर्ट से सर्च वारंट लेकर जांच एजेंसी ने डीटीओ के नालंदा और पटना के ठिकानों पर तलाशी की। रेड के दौरान डीटीओ के ठिकानों से 1 करोड़ की ज्वेलरी एवं 1.5 करोड़ के जमीन के कागजात मिले हैं। अनिल कुमार दास एवं पत्नी के नाम पर पटना दानापुर में आवासीय मकान और फ्लैट है। सीएम नीतीश पर क्यों भड़क गए लालू के करीबी सुनील सिंह। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिहार विधानमंडल के दोनों ही सदनों में प्राथमिकता के तौर पर केवल महिलाओं को ही सवाल पूछने का मौका दिया गया है। इस दौरान विधान परिषद में महिला सदस्य का सवाल सुनकर सीएम नीतीश भड़क गए और सुबह खूब हंगामा हुआ। इसको लेकर लालू परिवार के करीबी सुनील सिंह ने हमला बोला है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरह से महिलाओं के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वह कोई नई बात नहीं है। सब लोगों ने पहले भी देखा था कि विधानसभा हो या विधान परिषद, दोनों ही सदनों में किस तरह से मुख्यमंत्री महिलाओं को अपमानित कर चुके हैं। सीएम के चापलूसी पर सदन में भिड़ गए सिद्दीकी और अशोक चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिहार विधान परिषद में महिलाओं को खास सम्मान दिया गया है। केवल प्राथमिकता के तौर पर महिलाओं को ही सवाल पूछने का मौका मिला है, लेकिन इस दौरान एक आरजेडी के वरिष्ठ सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी सदन में एक दूसरे से भिड़ गए। रसोइया बहनों के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव ने किया ऐलान। तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला कर कहा कि जीविका, ममता और आशा कार्यकर्ताओं की तरह रसोइया बहनों का भी राज्य सरकार शोषण कर रही है। वहीं उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बनने पर इस वर्ग के साथ न्याय किया जाएगा। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर रसोइया बहनों का आंदोलन जारी है। वेतन की बढ़ोतरी सहित अपनी कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। लालू के महिला एमएलसी पर भड़के सीएम नीतीश। बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। सदन में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत अन्य महिला विधान पार्षदों पर भड़क गए हैं। मुख्यमंत्री अपनी सीट पर खड़े गए और राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसका पति डूब गया और पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। राजद ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। आरजेडी सरकार में शिक्षा के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने क्या किया। पहले महिलाएं कहाँ पढ़ती थी? प्राथमिक शिक्षा में कुछ पढ़ती थी, उसके बाद महिला नहीं पढ़ती थी। जिसने धमकी दी उसी को साथ लेकर बैठ गए पप्पू यादव। मीडिया के सामने खोल दिया पूरा राज। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि पिछले साल जेडीयू और पूर्णिया प्रशासन ने उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी। शुक्रवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने आरोप लगाए कि उन्हें कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जो धमकी मिली थी वह जेडीयू और पूर्णिया प्रशासन की साजिश थी, जिससे उनकी छवि प्रभावित हुई। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बिहार में मायावती की पार्टी करेगी खेला, एनडीए और महागठबंधन की बढ़ाई टेंशन। बक्सर के धनसोई स्थित हरिनारायण साह भुवनेश्वर जनता महाविद्यालय में शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में विधानसभा स्तरीय सेक्टर प्रभारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी की विचारधारा और विजन को प्रखंड पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर समर्पित कार्यकर्ताओं की कमेटी गठन पर चर्चा हुई, जो सामाजिक समीकरण के आधार पर चट्टानी एकता प्रदर्शित करेगी। आईएएस संजीव हंस को झटका। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की स्पेशल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की पटना स्थित स्पेशल कोर्ट ने जेल में बंद आईएएस संजीव हंस की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियुक्त संजीव हंस की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका पर उनके वकील ने कोर्ट में पेश होकर बहस की थी, जबकि ईडी के वकील ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की। 5 दिनों तक दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 21 फरवरी 2025 को स्पेशल कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में ईडी ने संजीव हंस को पटना से गिरफ्तार कर 18 अक्टूबर 2024 को जेल भेजा था। बीजेपी नेता सीता सोरेन को जान से मारने की कोशिश, पीए ने ही तान दी पिस्टल। झारखंड के पूर्व विधायक और भाजपा नेता सीता सोरेन पर उनके निजी सहायक द्वारा हमले की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना सरायढेला थाना क्षेत्र के होटल
सोनोटेल में गुरुवार देर रात हुई। बताया जा रहा है कि निजी सहायक देवाशीष मनोरंजन घोष ने किसी विवाद के बाद सीता सोरेन पर पिस्तौल तान दी। जेपीएससी के अध्यक्ष एल खियांगते ने राज्यपाल से की मुलाकात। झारखंड लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष एल खियांगते ने शुक्रवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड लोक सेवा आयोग को नियुक्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे। खिंग्याते पदभार ग्रहण करने के बाद राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात करने गए। इस अवसर पर राज्यपाल ने खिंग्याते को आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने की भी निर्देश दिए। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.